अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अलीज़ डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है पेशावरी चपली कबाब। तो चलें नाज़रीन, फिर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 किलो चिकन का कीमा है, हाफ कप भुना हुआ ये बेसन है, 1 अदद मैंने टमाटर लिया था जिसके सीड्स निकाल कर मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 अदद मैंने छोटी प्याज लेके फाइनली बारीक इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून धनिया है, मैंने काट लिया है, और 2 टेबल स्पून पुदीना है। ये 2 टेबल स्पून मैंने बारीक हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून अनारदाना है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, और ये 1 अदद अंडा है। नाज़रीन, मैं इसमें ये स्पाइस डाल रही हूँ। ये ग्रीन चिली है जिसे मैंने चॉप किया है, ये कुटा हुआ अनारदाना है, ये कुटी लाल मिर्च है, ये कुटा जीरा है, ये कुटा धनिया है, ये नमक है, और ये गरम मसाला। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 अदद मैंने दरमियानी प्याज ले ली। ये टमाटर है, इनके सीड्स निकाल लिए थे। ये बेसन मैंने भून लिया था। आप कभी भी इसे कच्चा ना डालें क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही अजीब सी होती है, इसलिए इसे भून कर आप डालें ताकि फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये धनिया पुदीना डाल रही हूँ मैं इसमें। ये नाज़रीन, मैं 1 अदद इसमें अंडा डाल रही हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो ये बाउल छोटा पड़ गया, मैं ये बाउल चेंज कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो नाज़रीन, मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह अपने हैंड वॉश कर लिए थे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ये नमक मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें एक ये कोयले का पीस रखूँगी और इसे मैं स्मोक दूँगी। और मैं इसे अभी 2 मिनट के बाद खोल दूंगी। देखिए नाज़रीन, ये 2 मिनट हो चुकी है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कोयला अभी भी दहक रहा है। तो अब मैं इसे हटाऊंगी और मैं दोबारा इसे मिक्स करूंगी। आपने बहुत तरह के चपली कबाब खाए होंगे, जब आप इसे खाएंगे आप कहेंगे कि वाकई आपने कोई चीज़ खाई है। अभी मैं इसे 2 मिनट फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद मैं निकाल के इसके कबाब बनाऊंगी। देखिए नाज़रीन, मैंने इसे 2 मिनट फ्रिज में रखा था। अब मैंने इसे निकाल लिया, ये सेट हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी और कबाब बना के आपको बताऊंगी। और ये मैंने हाथ को ग्रीस कर लिया है, और ग्रीस करने के बाद ये है, अब मैं आपको सामने कबाब बनाऊंगी। नाज़रीन, ये आपने ऐसे कबाब को फैला के बनाना है क्योंकि ये जब आप बनाएंगी फ्राई होते वक्त ये श्रिंक हो जाता है, तो इसलिए इसे आपने बिल्कुल इसी तरह से फैला के बनाना है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसकी गोलाई, इसके किनारे वगैरह बिल्कुल आपने सेट रखने हैं। ये हमारा कबाब तैयार हो चुका है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये बना हुआ है।
अब नाज़रीन मैं देखें ये दूसरा कबाब बना रही हूँ। आप इसे सुबह पराठों के साथ भी खा सकती हैं, आप शाम की चाय के साथ भी ले सकती हैं, और तो और आप इसे रूखा भी खा सकती हैं। तो ये बड़े टेस्टी लगते हैं। आप एक दफ़ा बनाकर बिल्कुल सेम मेरी रेसिपी फॉलो करें और बनाएं, और आप देखें कि आपको कैसा लगा, कि आपको ये इसका टेस्ट। और अब चलते हैं फ्राई की तरफ। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने एक डाल दिया है, अब ये मैं दूसरा डाल रही हूँ। आपने इसे एकदम नहीं पलटना जब तक ये 3 मिनट ना हो जाए। 3 मिनट के बाद आप देखेंगे जब कलर आ जाएगा, उसके बाद आपने फिर इसे पलटना है। देखिए नाज़रीन, इसमें कलर आ चुका है। अब मैं इसे पलट रही हूँ और 3 मिनट हो चुके हैं। नाज़रीन ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसकी दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसकी दूसरी साइड, ये देखो। बाद लोग इसे क्रिस्पी पसंद करते हैं और बाद थोड़े सॉफ्ट। ये क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है। देखिए नाज़रीन ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल दूँ प्लेट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी है। इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।